जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शिपिंग की वीडियो की श्रेणी में यह अगला वीडियो जो है डीजी का एक सर्कुलर है, जो डीजीएस ट्रेनिंग सर्कुलर नंबर 7 ऑफ 2024 डेटेड 1 अप्रैल 2024 ये वीडियो ये सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर में क्या है, इसका सब्जेक्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ जीएमडीएसएस जीओसी कोर्स एंड एग्जामिनेशन सिलेबस। तो चलिए, क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ है जीएमडीएसएस जीओसी के सिलेबस में, कोर्स में, एग्जामिनेशन सिलेबस में क्या चेंजेज हुए हैं, आइए आपको ले चलता हूं उस सर्कुलर की तरफ। आप चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस व्यू करें, लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के बारे में आपको बता रहा था, इसी सर्कुलर के बारे में मैं बता रहा था। डीजीएस ट्रेनिंग सर्कुलर नंबर 7 ऑफ 2024। इसका सब्जेक्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ जीएमडीएसएस जीओसी कोर्स एंड एग्जामिनेशन सिलेबस रिविजन। क्या है कि द वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग डायरेक्टरेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज इशूड ऑफिस मेमोरेंडम नंबर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, P-14036/02/2023 COP dated 1st December 2023 on the subject of modernization of GMDSS new GMDSS GOC course and examination syllabus. The said OM was prepared by WPC in consultation with DG Shipping and all the maritime training institutes conducting GMDSS courses. The copy of OM is enclosed herewith. तो the said OM prescribed the revised GMDSS GOC course syllabus, list of equipment requirements and revised GMDSS simulator requirements to be installed by the institutes. In order to ensure timely implementation of the said OM, all the MTIs approved by the DG Shipping for conducting the GMDSS GOC courses are required to ensure full compliance with the requirements specified in the OM with effect from 1st April 2024. The institutes shall modify update the GMDSS simulation system, install the equipment required, revise the course syllabus and course handout to incorporate the changes specified in the said OM. Upon compliance with the requirements, the approved MTI shall communicate their readiness with full supporting documents to the jurisdictional MMDs for the joint inspection by the WC and DGS MMD as soon as possible prior to commencement of next GMDSS course. This is issued with the approval of Director General of Shipping. क्या है, देखिए, ये ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में जो हम पहले पेज में दिखाए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस एंड प्लानिंग कोऑर्डिनेशन विंग के द्वारा ये ऑफिस मेमोरेंडम नंबर ऊपर लिखा हुआ है, डेटेड जो है 1 दिसंबर 2023 को यह आया है। ये क्या है, गाइडलाइंस फॉर जीएमडीएसएस मॉडर्नाइजेशन न्यू जीएमडीएसएस जीओसी कोर्स एंड एग्जामिनेशन सिलेबस। अब देखिए, जिनके पास जीओसी बुकलेट है और वो रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स और ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है आया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का 5 साल में 1 साल का सी सर्विस नहीं हुआ है और उनको फिर से जीओसी बुकलेट अप्लाई करना है, उनको जो है एक 15 दिन का कोर्स है, जीओसी का कोर्स है, जीएमडीएसएस जीओसी का कोर्स है बुकलेट के लिए। और वो कोर्स जो है अप्रूव्ड एमटीआई मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी डीजी के थ्रू अप्रूव्ड है, उन इंस्टीट्यूट के लिए ये जो है ऑफिस मेमोरेंडम आया है
कि जो इन्होंने बोला है कि कोर्स में मॉडर्नाइजेशन करना है, कोर्सेज में जो चेंजेस करने हैं, असेसमेंट जो होता है जीओसी बुकलेट के लिए, उसके लिए जो क्लास होती है उसके सिमुलेशन में जो चेंजेस करना है एज पर दिस ऑफिस मेमोरेंडम, और चेंजेस करके उनको जो है डीजी शिपिंग को बताना है कि यस वी आर रेडी टू कंडक्ट द फुल बैच ऑफ GMDSS GOC. Then the MMD, the nearest MMD or DG shipping, or with the joint venture of this radio communication WPC department will conduct one उनका जो है ऑडिट होगा, विल कंडक्ट ऑन एन ऑडिट एंड विल सी कि वेदर दिस इंस्टीट्यूट इज कंप्लाइंग द modernization syllabus or not. They will also check the document and then they will approve to start the or to conduct the GMDSS courses. तो दोस्तों ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन कंसल्टेशन विद DG Shipping and GMDSS Training Institute is introducing modifications in GMDSS GOC courses and examination syllabus. Notify दो OM नंबर, ये जो है मेमोरेंडम नंबर है P-14036/01/209 COP dated 21st April 2010 as per the latest regulation by the IMO, International Maritime Organization. Hence, all the approved institutes for conduct GMDSS GOC courses and examinations are directed to comply with the following arrangements as per annexure to the OM. First, 2.1 update GMDSS GOC course material. 2.2 update of GMDSS GOC equipments. 2.3 update of simulation softwares. 2.4 provide at least 25 sample questions paper with answers key with respect to new GMDSS GOC syllabus. All approved institutes for conduct GMDSS courses and examination and new institutes which have been granted in principle approval for the same will be subject to joint inspection by the Ministry of Communication and DG Shipping for implementation of GMDSS modernization. Institutes found compliant to GMDSS modernization will only be entitled to conduct GMDSS courses and examination after 31st March 2023. ठीक है, all approved GMDSS GOC training institutes are instructed to carry out activities in time-bound manner and send monthly report for compliance of Para 2 to AWSCOP at awscop-dot@nic.in as indicated in the annexure. 3.2 It is desired that the GMDSS GOC course training and examination shall be conducted as per this OM possibly from 1st April 2024. Revisions to be carried out in GMDSS GOC course syllabus. Topic for addition. First देखिए Iridium satellite system. Second MFM MFHF installation for communication using DSCRT. Reduction of MSI SAR operation by MF Navitex and HF NBDP. AIS SART and radar SART. EPOB AIS maintenance and annual testing of EPOB. Survival craft portable two-way VHF. On scene communication portable aero VHF. False distress alert. Topic for deletion.
revoked or discontinued service. In Smart A service, in Marsat B service, Fleet 77 service, MFHF or VHF EPOB channel 70, L band EPOB. List of equipment to be installed by the institute. Dummy AIS SAT, dummy radar SAT, dummy EPOB AIS, dummy Aero VHF, AIS, portable survival craft radio, sample piece of lead acid battery. GMDSS simulator requirements. GMDSS simulator software should be approved, certified by the recognized international maritime bodies. The software shall meet all the requirements stated by IMO and should have below mentioned features. 3.1 Class A COM, a full mission simulator capable of simulating all radio communication system in the GMDSS framework, applicable for a GOC certificate. And SAR operation. The simulation shall be capable of simulating a realistic environment for all the applicable STCW competency and requirement report for Class A. It shall be possible to transmit and receive information using GMDSS subsystems and equipment, provide radio service in the emergencies, perform practical examination of all competencies identified for GMDSS GOC and GMDSS ROC by ITU, IMO Department of Telecommunication, DG Shipping. Broadband guidelines for capabilities of GMDSS simulation software are given below. ये सब है दोस्तों, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, जस्ट देखिए धीरे धीरे। इतना सारा रिक्वायरमेंट है जो नया आपका जीओसी, अगर आप 5 साल में 1 साल का सी सर्विस आपने नहीं किया है तो आपको भाई साहब अभी क्या है, नया GMDSS GOC बुकलेट का नया सिलेबस आ गया है। नया GMDSS GOC बुकलेट का नया सिलेबस आ गया है और उस सिलेबस के अनुसार ही आपको जो है इंस्टीट्यूट सब जो है पढ़ाएंगे, आपका असेसमेंट लेंगे और क्लियर करने के बाद वो असेसमेंट जो है रिपोर्ट आएगा और वो आप MMD DG में जमा करेंगे और वो DG में जमा करने के बाद आपका जो है GOC बुकलेट इश्यू होगा। तो हाउ इज़ द वीडियो, कैनली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।